हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में जहां हम सब पढ़ रहे थे क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग दोबारा मिल रहे हैं क्लास 10th में, जिसमें क्लास 10th में हम लोगों ने देखा अभी तक बच्चों क्लास 10th का चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें हमें पढ़ना था रियल नंबर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया था कल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल यानी बहुपद। हम लोगों ने कल देखा था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पे हम लोग बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे हमने पदों के आधार पे किया था, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय बहुपद। उसके बाद हम लोगों ने देखा घातों के आधार पे भी हम लोगों ने बहुपद का वर्गीकरण किया था, जिसमें हम लोग देखा था एक घातीय, द्विघातीय, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, फिर हम लोग देखा था लीनियर पॉलिनोमियल यानी एक घात वाला, फिर देखा था क्वाड्रेटिक यानी दो घात वाला, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा था हम लोगों ने जिसमें तीन घात वाला हम लोग देखे थे, और चार घात वाला जिसे हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद है बच्चों वहां तक आप लोगों को समझ में आया था। फिर हम लोग देखा था किस तरह से हम लोग शून्यक निकालते हैं, जो हमारा जीरोज होता है जिसे हम शून्यकों बोलते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इस तरह निकाला था। जिसे द्विघात समीकरण में हम लोगों ने माना था कि यदि हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसका शून्यक 2 होता है। क्यों, ये भी बताया था मैंने कि जितना हमारा घात होता है किसी बहुपद का, जितना घात होगा, यदि 2 घात है पूरे बहुपद का, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा पूरे बहुपद का घात, और उतना ही हमारा शून्यक होगा, यानी उतना ही हमारे उसके आंसर होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे? 2। हमने माना था उसे अल्फा और बीटा। और उसी तरह से हम लोगों ने देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघातीय बहुपद में देखा था, क्योंकि 3 घात इसका होता था, इसका हमारा शून्यक भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, जिसे हमने माना था अल्फा, बीटा और गामा। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया था। और इसके क्रम में हम लोगों ने यह भी बताया था कि यदि हमें शून्यकों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 शून्यक हैं द्विघात बहुपद के, अल्फा और बीटा, और उस पे हमें अगर बोला जाए कि आप बहुपद का निर्माण कीजिए, तो हमने उसका ही फॉर्मूला कल देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस जो योग है, जो शून्यकों का योग है, मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, और फिर जो हमारा शून्यकों का गुणनफल है यानी प्रोडक्ट, उसको हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने त्रिघात बहुपद का भी दिखा था कि अगर उसका भी शून्यक दिया हुआ है हमें अल्फा, बीटा, गामा, तो हम उससे भी त्रिघात बहुपद हम कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है बच्चों वहां तक आप लोगों को जो मैंने बताया था तो मैंने एक बार रिकैप करवा दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। तो देखिए उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जिसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को दर्शाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नांकित द्विघात बहुपद। क्वेश्चन क्या है बच्चों? द्विघात बहुपद के बारे में। हम लोग द्विघात बहुपद जानते हैं किस रूप में होता है, इस रूप में, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो ये क्या है हमारे बच्चों? द्विघात बहुपद, यानी जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ रहा है यहां तक समझ में? चलो आगे देखते हैं। निम्नांकित द्विघात बहुपदों में शून्यांक मैंने बताया था, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? जीरोज। यानी शून्यांक वो होता है, यानी चर राशि के जगह पे अगर हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा हमारा? शून्य के बराबर हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं शून्यांक। आ रहा बच्चों समझ में? जैसे मान लो अगर ये बहुपद है, यहां पे हम क्या मान पुट करें? x का, यानी चर राशि का क्या मान पुट करें जिससे पूरा बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं शून्यांक अथवा जीरोज। आ रहा बच्चों समझ में? चलो शून्यांक ज्ञात करें, तो हमें ज्ञात करना शून्यांक, और शून्यकों और गुणांकों के बीच, यानी जीरोज जो हमारा निकलेगा, और साथ ही साथ गुणांकों क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था जो कोएफिशिएंट होता है। गुणांकों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। अब जैसे देखो यहां पे मैंने बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो a है। x का गुणांक क्या है बच्चों? b है। और c तो खुद क्या है? एक अचर राशि है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो चलो यहां तो समझ आ रहा है। मतलब निम्नांकित द्विघात बहुपदों में हमें क्या करना है? पहले तो शून्यांक निकालिए और फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब देखिए कि क्या हम लोगों ने जो कल पढ़ा था
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या वो इसको प्रमाणित करता है, यानी ये सत्यता को हमें दिखाना है कि ये सही है या गलत है। चलिए आते हैं, तो देखो पहला जो प्रश्न इस कदम में है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है हमारे पास, सी वाला भी है जो हम अचर राशि है 3, लेकिन बीच वाला इसमें क्या है 0, यानी जब हम एक्स का हमारा पूछा जाएगा कि गुणांक क्या है तो 0 है। आ रहा समझ में? यानी इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस सी। आ रहा बच्चों समझ में? ये किस रूप में लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर ये 0 है, 0 एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि बीच में तो टर्म, बीच वाला जो पद है वो तो है ही नहीं हमारे पास, टर्म है नहीं वो वाला, तो इसका मतलब बी जो है हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, यानी शून्य है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों, पहले हम लिख लेंगे ए क्या है हमारा इसमें, तो ए क्या है बच्चों 1 है, और बी क्या है 0 है, और सी क्या है हमारा -3 है। आ रहा यहां तक कोई दिक्कत? ए क्या है 1 था, बी क्या, अब ये ए बी सी कहां से निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन से, इस बहुपद से निकाल रहे हैं। तो इस बहुपद में देखो एक्स स्क्वायर के पीछे वाला क्या कहलाता है, ए, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, जो कोएफिशिएंट होगा वो ए कहलाता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, जो एक्स का गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा, बी, यानी 0 है यहाँ पे, और सी क्या है -3। कोई दिक्कत? चलो अब देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो पहले तो हम इसका गुणांक निकालना, शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है, जो बहुपद दिया हुआ है, शून्यकों को निकालने का विधि क्या है बच्चों, शून्यांकों को निकालने के लिए जो बहुपद दिया हुआ हो हम उसे शून्य के बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो जैसे देखो एक्स स्क्वायर -3 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3 को क्या करेंगे, शून्य के बराबर दिखा देंगे। तो अब क्या ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3। यहां तक कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? तो देखो एक्स स्क्वायर जब 3 के बराबर हो गया बच्चों, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +-√3। यहां तक कोई दिक्कत? यानी एक्स का जो हमारा मान आया वो क्या आ गया, एक्स बराबर +√3, और दूसरा क्या आ गया, एक्स बराबर -√3। अब लोग बच्चों सर दो आंसर क्यों आया, मैंने कल बताया था कि बहुपद का जो घात होता है, बहुपद का जो घात होता है, और बहुपद का घात किसे बोलते हैं, तो जिसे हम लोग डिग्री बोलते हैं, इंडेक्स, पावर, तो किसे बोलते हैं, तो जो चर राशि का उच्चतम घात जो होता है उसी को पूरे बहुपद का घात बोलते हैं। तो यहां पे x बराबर, देखो यहां पावर 2 था, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, एक्स स्क्वायर -3, तो यहां 2 घात है, तो 2 हमारा आएगा आंसर, 2 शून्यक आएगा। तो ये हो गया हमारा 2 शून्यक, यानी एक को हम मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर क्या है हमारा √3, और बीटा बराबर क्या है, क्योंकि 2 शून्यक हमने माना था कल, अल्फा और बीटा होता है, तो बीटा को मान लिया हमने -√3। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अल्फा क्या है हमारा √3, और बीटा क्या है -√3, तो प्लस -√3, और बच्चों -b क्या है, b हमारा क्या है 0, तो -0 या 0 को बात एक ही है, 0/a क्या है हमारा 1। तो देखो 0 कोई भी संख्या होगा, 0/लाख क्यों ना हो, 0/1, 2, 3 कुछ भी हो, 0 ही होता है। तो इधर देखो √3 -√3, मैंने बताया था अगर किसी संख्याओं का मान बराबर हो, वैल्यू बराबर हो, परंतु चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो √3 में से √3 जाएगा तो 0 बचेगा, और इधर देखो 0/1 क्या होगा 0, यानी दोनों का दोनों क्या है, सत्य है। दोनों LHS और RHS, जो बायां हाथ की तरफ है और जो दाहिने हाथ की तरफ, दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सत्यता प्रमाणित होती है। ठीक है, या HP हेंस प्रूव्ड लिख दो। अच्छा दूसरे तरफ देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/, अच्छा तो C/, अल्फा क्या है हमारा √3,
बीटा क्या है -√3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सी क्या है देखो 3, सॉरी सी -3 है, ध्यान देना बच्चों, -3 है और ए क्या है 1 है। अब तो √3 गुने √3 क्या होगा 3। मैंने बताया था अगर सेम संख्या रूट में हो उसे गुना करना हो तो क्या होता है वही संख्या आ जाती है। तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा बच्चों -3, और इधर क्या हो जाएगा -3 बटा 1 क्या होगा -3 ही होगा, दोनों बराबर फिर से आ गया, यानी -3 बराबर -3, तो यहां भी क्या हो गया दोनों बराबर हो गया सिद्ध। तो इससे हमें पता चलता है शून्य को और गुणांकों के बीच में हमने उसकी सत्यता की जांच कर ली, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2x² - 8x + 6। देखो देखो बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा 2x² - 8x + 6, तो हम इसका शून्यक निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए मैंने क्या बताया, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। अब जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा देखो, सबसे पहले तो अगर 2 कॉमन है दोनों में तो 2 निकाल लो, तो 2 को हमने क्या किया बाहर कर दिया, तो x² - 4x + 3 = 0। अब देखो जब 2 इधर गुना में है उधर जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, तो जब 0/2 होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों x² - 4x + 3 = 0। आ रहा समझ में। अब देखो अब हम इसे तोड़ेंगे कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं -4x को कैसे x² - 3x - x + 3 बराबर 0। इस 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, कोई दिक्कत, -3x - x। अब यहां क्या करेंगे x कॉमन लेंगे इन दोनों में, और इन दोनों में क्या है 1 कॉमन है, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो x - 3, अब -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3 बराबर 0। जो इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या रहेगी उसे हम क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखो अब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है x - 3, तो x - 3 हमने बाहर निकाल लिया, बच गया क्या यहां पे देखो x बचा -1 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ बच्चों। तो देखो अब मैंने बताया था कि यदि दो संख्या हमारा 0 के बराबर आता है गुना में, तो या तो एक संख्या कोई 0 होगा, तो देखो यहां लिख सकते हैं या तो x - 3 बराबर 0 या और x - 1 बराबर 0। तो जब x - 3 अगर 0 के बराबर होगा तो क्या होगा -3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया हमारा x बराबर 3, और इधर अगर देखेंगे तो क्या होगा अगर ये 0 के बराबर है तो क्या होगा तो x बराबर 1। आया बच्चों समझ में, कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला कि दो संख्या यहां गुणा में है और 0 के बराबर, तो कब संभव है दो संख्या कभी 0 के बराबर होगा, कभी हो सकता है नहीं, तो तब होगा जब कोई ना कोई संख्या उसमें 0 हो, क्योंकि 0 अगर किसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो 0 हो जाता है। तो देखो तो या तो ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा, अगर दो संख्या गुणा में 0 है तो या तो ये संख्या 0 होगा x - 3, नहीं तो ये 0 होगा सर। तो ठीक है मुझे पता नहीं, तो चलो अगर देख लें या तो ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो x बराबर 3 हो गया, और अगर ये 0 होगा तो x बराबर 1 हो गया। तो इस तरह से चूंकि यहां पे घात 2 था, घात कितना था 2 था, तो 2 हमारा शून्य आना चाहिए था और 2 आ गया, एक 3 आ गया और एक 1 आ गया। तो हम मानना हमने क्या किया, मान लिया अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर क्या होता है 1। यहां तक कोई दिक्कत। हमने बोला था द्विघात समीकरण के लिए, सॉरी द्विघात बहुपद के लिए दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो 2 यहां आ गया हमारा क्या शून्यक आ गया, तो एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। अल्फा क्या आ गया 3 ले लिया और बीटा को हमने 1 ले लिया। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों -b/a। कल ही हमने पढ़ा था और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करके देखा। तो देखो अल्फा क्या है पुट करो 3 प्लस बीटा क्या है बच्चों 1 बराबर, इधर देखो -b/a, -b क्या है बच्चों, अब देखो यहां पे पहले हमें a और b निकालना होगा। अब देखो यहां क्या है ये a है,
तो यहां लिख लो a बराबर 2। अच्छा b क्या है बच्चों, यहां देखो -8, तो b क्या है -8 और c क्या है 6। आ रहा समझ में? यानी a क्या हो गया 2, b -8 और c क्या हो गया 6। अब यहां पुट करो -b बाय a, यानी क्या हो जाएगा ये -8 बटे a कितना है 2। अब देखो इधर हो गया 3 + 1 4, ठीक है। अब इधर देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। मैंने बताया आपको माइनस गुने प्लस रहेगा, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा उसे गुना करना है तो माइनस ही हमेशा आएगा, चाहे प्लस गुने माइनस करो या माइनस गुने प्लस करो तो हमेशा क्या आएगा माइनस। लेकिन अगर सेम साइन हो गया, दोनों एक ही जैसे साइन, तो गुना करने के बाद हमेशा प्लस ही आएगा। जैसे प्लस को प्लस से गुना करो तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। आ रहा बच्चों समझ में? यानी विपरीत चिन्ह माइनस का चिन्ह आएगा गुना करने पे, और अगर सेम साइन है प्लस प्लस गुना करो प्लस आएगा, माइनस माइनस गुना करो प्लस आएगा। तो यहां देखो बच्चों माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +8, तो यहां हम क्या लिखेंगे +8/2। अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 2 चौके 8। अब देखो बच्चों दोनों तरफ 4 आ गया, 4 और 4, तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो हमने माना है अल्फा प्लस बीटा के बारे में, ये हमारा बिल्कुल सत्य है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो दूसरी चीज जो है हमारा अल्फा गुने बीटा हमें दिखाना है, तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अल्फा क्या है हमारा 3 और बीटा क्या है 1, तो 3 × 1 कितना होगा बच्चों 3 ही रह जाएगा। और c कितना देखो 6 और a कितना है 2, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। देखो जो 3 1 जा 3 1 जा 3 और इधर भी 3, यानी दोनों क्या आ गया बराबर। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा करो या अल्फा गुने बीटा करो, दोनों ही केस में शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो हमें उनकी सत्यता को जांच करनी थी, जो हमने करके दिखा दिया। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं इसी क्रम में आगे और किस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। देखो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, पहले शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद उनकी सत्यता की जांच करनी है। किनके किनके बीच? तो शून्यकों और गुणांकों के बीच, यानी जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशन को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है x² - 2a + b × x + 2ab। अब क्या करेंगे इसमें बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे x² - 2ax - bx + 2ab। हमने क्या किया, ब्रैकेट को तोड़ दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस चिन्ह को भी कर दिया, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस हो गया यहाँ पे -bx। अब देखो बच्चों इन दोनों में क्या है, इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है b। तो जो कॉमन होगा यानी जो उभयनिष्ठ संख्या होगी हम उसे क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। तो यहां क्या हो गया बच्चों, दोनों में x को हम बाहर निकालेंगे तो यहां क्या बच जाएगा x बचेगा। तो चलो यहां x लिख देते हैं हम लोग पहले, क्योंकि x × x x², तो यहां पे x बच गया और यहां क्या बच गया बच्चों -2a। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा है आपको। चलो अब यहां देखो b कॉमन है, लेकिन अगर b हम कॉमन लेते हैं तो यहां -x बच जाएगा +2a। लेकिन इधर देखो क्या है x -2a, तो हमें जो कॉमन लेना है वो इसके अकॉर्डिंग लेना है कि यहां पे क्या, क्योंकि हम जानते हैं सर आगे जो होगा फिर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो यहां जो कॉमन लोगे बच्चों वो इसको देखते हुए कॉमन लेना है। अंदर में माइनस का साइन है और यहां अंदर में प्लस का साइन है, तो अंदर में माइनस का साइन लाने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना होगा, तभी तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -b को कॉमन लेंगे, ना कि +b को। आ रहा समझ में क्यों लिए, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस गुने माइनस प्लस होगा। तो यहां क्या हो जाएगा x -2a। अब देखो जब हम -b कॉमन लिए तो यहां माइनस आ गया। अब ये देखो x -2a और यहां x -2a दोनों हो गया उभयनिष्ठ, कॉमन हो गया दोनों। अब इन दोनों को क्या करो यहां से बाहर निकाल दो, तो चलो x -2a को निकाल दिए बाहर, तो क्या बच गया बच्चों हमारे पास, यहां पे x बच गया सर और यहां क्या बच गया b। अब देखो मैंने बताया था कि हम शून्यक निकाल रहे हैं, तो शून्यक निकालने क्रम में क्या करते हैं, दोनों को शून्य के बराबर कर देते हैं। जो हमारा बहुपद है उसे शून्य के बराबर करेंगे, कर दिया हमने सर।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर वही बात आ गई कि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर कब होता है, तो जब उनमें से कोई एक संख्या शून्य के बराबर होगा। तो चलो अब या तो x माइनस 2a बराबर 0 होगा या x माइनस b बराबर 0 होगा। जब x माइनस b बराबर 0 होगा तो x बराबर b हो जाएगा। अच्छा जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2a। तो यहां तक बच्चों हमें दो शून्यक निकल गया। अब जब शून्यक निकल गया तो अब इसका मतलब क्या, मान लेते हैं इसको अल्फा और बीटा। तो माना अल्फा बराबर 2a और बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, b। यहां हमने जो निकाला था, क्योंकि सर ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में पावर 2 होता है, यानी घात 2 के बराबर होता है। और मैंने बताया है जितना घात होगा उतना क्या निकलेगा, शून्यक। तो चूंकि 2 घात था तो 2 शून्यक निकल गया, और द्विघात बहुपद में जो शून्यक निकलते हैं मैंने बताया उसे अल्फा और बीटा लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि सर अल्फा और बीटा ही क्यों लेते हैं, हम अल्फा और गामा क्यों लेते हैं। तो बच्चों ये जो है वो मैथमेटिशियन ने जो हमें दिया, हमें उन्हें अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा मान लिया गया तो हम अल्फा बीटा मान के चलते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए। आ रहा समझ में यहां तक। अब देखो अल्फा क्या है हमारा 2a, बीटा क्या है b, 2a प्लस b। अब देखो 2a प्लस b और इधर क्या है माइनस b। देखो अब माइनस b पर चेक करना पड़ेगा हमें। यहां देखो एक्स स्क्वायर यानी a क्या है हमारा इसमें 1 है। अच्छा b क्या है बच्चों, यहां पे माइनस 2a प्लस b, माइनस 2a प्लस b, क्योंकि b क्या होता है, x का जो गुणांक होता है वही हमारा b होता है, और a क्या होता है x स्क्वायर का जो गुणांक होगा। तो यहाँ x स्क्वायर के पीछे कुछ लिखा हुआ है ही नहीं तो 1 हो गया, x के पीछे जो है तो उसको हमने लिख दिया b का। और c क्या होता है बच्चों, c बराबर 2ab। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ को ये समझ में आ गया, a b c निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब जब a b और c निकल गया तो यहाँ पे पुट कर दो। माइनस b का मतलब क्या हुआ बच्चों, माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस b। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो बटे a क्या है हमारा 1। अब देखो माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस। मैंने अभी बताया सेम सेम साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, विपरीत साइन रहेगा तो माइनस। यहां सेम सेम है माइनस गुने माइनस, तो देखो बच्चों इधर भी 2a प्लस b, इधर भी माइनस गुने माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया दोनों तरफ, दोनों बराबर। तो इसका मतलब क्या है, गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो सत्यापित यहां हो गया। अब दूसरा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, c बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा अगर c, अल्फा इंटू बीटा अगर c बाई ए है तो हम क्या करेंगे, अल्फा क्या है हमारा 2a इंटू बीटा क्या है बच्चों b, 2ab बराबर c। देखना क्या है, c क्या है हमारा यहाँ पे 2ab बटा a क्या है 1। तो बात वही होगी 2ab बराबर 2ab, इधर भी दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहां पे सिद्ध कर दिया कि दोनों जो शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो दोनों क्या है, सत्यापित हो गया यहाँ पे। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों आगे क्वेश्चन किस तरह से कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद, ये हमारा दिया हुआ है बहुपद, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद कैसे सर, आप कैसे बोले द्विघात, त्रिघात क्यों नहीं बोला हमने। तो चूंकि मैंने बताया था द्विघात बहुपद वो होता है जिसका घात क्या हो, 2 हो। यहां देखो उच्चतम घात क्या है 2 है, तो इसलिए मैंने क्या बोला इसे द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसके अल्फा और बीटा शून्यक हो। हम जानते हैं पहले भी अल्फा और बीटा शून्यक माना जाता है, यहां तो क्वेश्चन भी दे दिया गया है कि द्विघात बहुपद है उसका शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। अब देखो बच्चों हमें यहां पे सत्यापित नहीं करना है, अब हमें यहां क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यानी उसका वैल्यू निकालना है इन सभी का। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं एक बार। हमने पढ़ा अभी तक क्या क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि इन फॉर्मूला का भी यहां यूज होगा इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। फिर देखो
एक फॉर्मूला ये भी होता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बच्चों? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला याद होगा बच्चों, अगर नहीं याद है तो फिर भी देख लो, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों का यूज करके हम आगे इसमें बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमें निकालना है, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है। पहले यहां पे हम ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? बहुपद है। तो इसमें से पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा? जैसे मान लो यहां बहुपद दिया हुआ है, साइड में हम पहले निकालते हैं। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। जब इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब तुलना करेंगे तो a क्या आ गया हमारा? 2 के बराबर, b क्या आ गया हमारा? 3 के बराबर। यहां देखो b की जगह क्या है? 3 है। और c क्या आ गया बच्चों? -6। यानी इस तरह से हम a, b और c यानी जो तीनों गुणांक है हमारा, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और जो हमारा अचर राशि है उसे हमने क्या कर दिया? निकाल लिया a, b और c के रूप में। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो शून्यकों का योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। और माइनस बी बाय ए यहां क्या होगा? बी 3 है तो माइनस बी क्या हो जाएगा? -3, यानी -3/2। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो c बाय ए होता है, c बाय ए। c क्यों बोलते हैं? अचर बटा a क्या है हमारा? x स्क्वायर का गुणांक है। अब देखो c बाय ए, c क्या है यहां बच्चों हमारा? c -6 है तो -6 लिख लिया हमने। और a क्या है? a 2 है तो a लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब चाहो तो काट भी दो वरना नहीं काटो। 2 3 जा 6 तो -3 हो जाएगा। आ रहा बच्चों यहां तक समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब आगे आओ, देखो यहां लिखा हुआ है प्रश्न अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो यहां इसे अगर a प्लस अल्फा बीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अल्फा बीटा नहीं, यहां a और b मान लो, ठीक है। तो हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यदि हमसे कोई पूछे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इस 2ab को हम यहां से उठा के इधर ले आएंगे, इस 2ab को उठा के इधर ले चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ a और b की जगह क्या हमने डाला है? अल्फा और बीटा। इस प्लस 2ab को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2ab, तो -2 अल्फा बीटा लिख दिया। कोई दिक्कत? अब देखो, अब अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3/2, तो हम -3/2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है? -3, तो -3 यहां पुट कर दो। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9/4। ये तो पता ही कैसे हुआ? -3 का स्क्वायर -3 गुना -3 तो +9। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। मैंने बताया सेम साइन को गुना करेंगे तो प्लस आएगा और विपरीत चिन्ह को अगर गुना करते हैं तो माइनस आता है। अब चूंकि माइनस गुना माइनस कर रहे हैं सर, -3 गुना -3 तो 3 गुने 3 तो 9 हो गया और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? +9। तो 9/4। अच्छा यहाँ पे माइनस है सर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है? +2 -3। मैंने बताया अभी क्या, सेम चिन्ह तो माइनस प्लस हो जाएगा गुना करने पे और अलग अलग चिन्ह है तो माइनस। तो देखो 2 गुने 3 क्या हो जाएगा? -6। अब देखो फिर यहां कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 9/4 +6।
बटे 1। अब इसका एलसीएम ले लो तो 4 हो गया, तो 9 प्लस, तो कितना हो गया बच्चों 33/4 ये हो गया। अब चाहो तो इसे मिश्रित भिन्न में लिख दो या ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हमने निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। दूसरा क्वेश्चन है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। देखो देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इसमें क्या करना है, सेम चीज वही तरीका करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा ले लिए। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। मैंने क्या किया, सिंपली सिर्फ इसका लसल लिया हूं, एलसीएम लिया हूं, तो अल्फा गुने बीटा कर दिया। अब क्या करते हैं, इस अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा तो बच जाएगा ना। तो बीटा जो बचा उसको हम क्या करते हैं, अंश से गुना करते हैं, न्यूमरेटर से गुना करते हैं। तो चूंकि यहां बीटा बचेगा तो बीटा को जब 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये हो गया हमारा बीटा प्लस, अब देखो फिर इस बीटा से जब डिवाइड देंगे इसको एलसीएम को, तो बीटा से बीटा कट गया तो बचा क्या अल्फा, यानी जो बचा उसको हम अंश से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू 1 क्या हो जाएगा अल्फा। तो ये हो गया हमारा अल्फा। आर बच्चों यहां तक समझ में? यानी फाइनली जो हमारा आया, क्या आ गया आंसर, अल्फा प्लस बीटा। बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? कुछ बच्चे बोल रहे सर आप बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा क्यों लिख दिए? भाई मैंने पढ़ाया है आपको, परिमेय संख्या मैंने पढ़ाया बच्चों, उसे बताया था क्रम विनिमय का प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का गुण हमने पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि जिसमें 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात एक ही है। परिमेय संख्या का क्या था, हमने पढ़ा था उसे क्रम विनिमय गुण, जिसमें हमने पढ़ा था साहचर्य का नियम, क्रम विनिमय का गुण, या फिर हमने पढ़ा था बंटन का नियम। तो अलग अलग प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था उसे ध्यान में रखना है, सबका यूज होगा। तो यहां बीटा प्लस अल्फा को हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया बच्चों अल्फा इंटू बीटा। जहां भी डाउट होता हो बच्चों आप कमेंट किया करो, तभी तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो जहां भी दिक्कत होता है आप बताओ, अल्फा प्लस बीटा इंटू अपॉन में क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो हमने पिछले बार में निकाला था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, एक बार चेक करते हैं क्या था। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या था बच्चों, -3/2, अल्फा प्लस बीटा क्या था -3/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या था -3। तो चलो पुट करते हैं उसमें, अल्फा प्लस बीटा यही पुट कर देते हैं, -3/2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या था -3। अब देखो बच्चों एक चीज यहां क्लियर पता चल रहा है, माइनस से माइनस कट गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3/2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो देखते हैं वो कैसे था। तीसरा क्वेश्चन था हमारा इसमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन था हमारा इसमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, a प्लस बी का होल क्यू। देखो मैंने बताया था, फिर से यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल क्यू अगर हो तो इसे हम लिख सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखो अगर इस फॉर्मूले में हमें a क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछे इसका, ठीक है, तो इसको हम यही रहने देंगे, बाकी को क्या करो उठा करके इधर लेके चले आओ, जिसका पूछ रहा है उसको वही रहने दो, बाकी को हम क्या करें एक तरफ कर देंगे। तो अगर ये प्लस 3ab इंटू a प्लस बी है, जब इसे इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो प्लस का चिन्ह है, उधर जाके क्या बदल जाएगा माइनस में। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू a प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
कोई दिक्कत? तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके यहां पे पुट करेंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू में। सिंपली ए और बी की जगह पे अल्फा और बीटा हमें मान लेना है। तो देखो अभी यहां क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, जैसे यहां था ए प्लस बी का होल क्यूब, हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, और ब्रैकेट में क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। आ रहा समझ में यहां तक? अब देखो अल्फा प्लस बीटा का हमने मान निकाला था -3/2। कुछ बच्चे बोल रहे सर भूल गए, चलो एक बार चेक करते हैं हम लोग। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला था बच्चों, -3/2। अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला था, -3। याद आ गया? चलो वापस चलते हैं वहां पे हम लोग। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या है बच्चों, तो -3/2, -3/2 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। 3 अल्फा इंटू बीटा क्या था, -3, और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3/2। यानी हमें इसको क्या करना, सॉल्व कर देना। हमें क्या निकल जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकल जाएगा, क्योंकि इतना ही बराबर तो हम निकाल रहे हैं, इसी को निकाल रहे हैं, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पे -3 का क्यू क्या होगा बच्चों, -27 अपॉन 8। यहां तक क्लियर है? आगे देखो माइनस, अभी माइनस करना दो यहां पे, और इधर देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस इंटू माइनस प्लस 27/2। यहां तक कोई दिक्कत? क्या हो गया, ये माइनस को रहने दो, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया, और माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, और नीचे 2 था 2 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 8 हो जाएगा सर। अब 8 से 8 को भाग देंगे एक बार में, तो क्या हो जाएगा यहां -27। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? मैंने क्या किया, पहले एलसीएम लिया 2 और 8 का, एलसीएम लिया तो 8 आ गया। ओके, जब 8 से इसको विभाजित किया एलसीएम को, तो 1 आया, और 1 से जब गुना किया तो -27 ही रह गया। फिर देखो 2 से जब भाग देंगे तो 4 बार में, यानी अब -4 गुने 27 करेंगे, तो 27 गुने 4 कितना होता है बच्चों, 108। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब देखो तो ये कितना हो गया, 108 और 27 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, -135/8। यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। किसका मान आया ये, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? इस तरह से हम, यदि कोई भी बहुपद दिया हुआ हो, चाहे वो द्विघात हो चाहे त्रिघात बहुपद हो, तो पहले हम उसका शून्यक निकाल लो। चाहे शून्यक अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसका गुणांकों को पहले निकालेंगे, ए बी सी गुणांक जो होते हैं उसका निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसको वैल्यू में पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा निकाल लेंगे, और जो भी मान, यदि मान निकालने के लिए बोल रहा हो तो मान निकाल लेंगे, यदि सत्यता प्रमाणित करने के लिए कह रहा होगा तो हम सत्यता प्रमाणित कर देंगे, दोनों को वैल्यू पुट करके। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आगे देखो, अब अगला जो इसमें टॉपिक है हमारा पढ़ना है, बहुपद का मान। हालांकि हम ऑलरेडी इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, क्या होता है। देखो बहुपद का मान, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी बहुपद का मान कैसे निकाले, वैल्यू कैसे निकालें। देखो मान लिया कि px एक बहुपद है हमारा, x में एक बहुपद है px। जैसे कि मान लो कुछ भी px बराबर हम ले लेते हैं 2x³ प्लस 3x माइनस 4 ले लिया, कोई भी ले लिया हमने अपने से, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई बुक से लिया है, बस अपने मन से एक बहुपद ले लिया, द्विघात बहुपद। ओके, तो द्विघात बहुपद जब मैंने लिया तो देखो मैंने क्या लिया, px x में एक बहुपद है। अब बोलो सर x हर बार ही क्यों आता है, तो कोई जरूरी नहीं कि x ही है, यहां पे मैं y में भी ले सकता था, z में, लेकिन x क्या है, कॉमन चलता आता हर एक बुक में, तो इसलिए x में लिया। बच्चों को x ही ज्यादा समझ में आता है। तो देखो 2x³ प्लस 3x माइनस 4, और a एक वास्तविक संख्या है, यानी a कोई एक वास्तविक संख्या है, तब px में x के स्थान पर a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं, और इसे pa से व्यक्त करते हैं। अब मान लो मैंने क्या बोला, a कोई वास्तविक संख्या, आप एक जगह पे मान लो कोई वास्तविक संख्या 2 ले लिया, ठीक है।
यानी 2 कोई एक वास्तविक संख्या हमने लिया, जैसे 2x, तो 2 जो लेंगे तो वो x के जगह पे हम उसे पुट करेंगे, x के जगह पे हम 2 का मान रखेंगे, तो क्या लिखेंगे P2, ठीक है। तो x के जगह पे 2 पुट किया हमने, तो P2 का जो मान आएगा, यानी P2 का मान कैसे आएगा, तो x जहां जहां होगा वहां हम 2 रखेंगे, और उसके बाद जो उसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो जो हमारा मान आएगा वो पूरे बहुपद का मान कहलाता है। जैसे देखो 2x क्यूब हमने 2 रखा, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3x है तो इंटू 2 माइनस 4। अब इसे सॉल्व कर दो बच्चों, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 6 माइनस 4। यहां तक कोई दिक्कत? 16 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 22, और 22 में से 4 गया 18, यानी इस बहुपद का मान कितना आ गया 18। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे P2 बराबर 18। ये हो गया बच्चों बहुपद का मान। अब हो जाए यहां पे अगर 1 रखे तो 1 रखेंगे तो देखो 2, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 5, 5 में से 4 गया 1 ही आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे P1 बराबर 1 आ रहा है। कोई दिक्कत? अगर -1 रखना है तो मैंने जो भी हमें कहेगा तो लिखेंगे x बराबर 2 पर, ऐसे x बराबर 2 पर P2 बराबर इतना आएगा 18। तो जिसका मान पूछेगा वो पुट कर देंगे हम उस बहुपद में x के जगह पे। तो जब x के जगह पे जो पुट करके जो हमारा मान आता है वो पूरे बहुपद का मान कहलाता है। आ रहा बच्चों समझ में? बिल्कुल। देखो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्या कर रहा है कि यदि कोई भी बहुपद दिया हुआ है हमें x में, तो हम क्या करेंगे, कोई वास्तविक संख्या अगर x के जगह पे हम डालते हैं तो उससे जो हमारा वैल्यू आता है, जो मान आता है, वही क्या कहलाता है, पूरे बहुपद का मान कहलाता है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, बहुपद के शून्य या शून्य को जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्कस किया था मैंने। अब देखते हैं इसे। देखो मान लो यदि हमें कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद कुछ जैसे मान लो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। px बराबर x स्क्वायर माइनस 4, ये भी एक बहुपद है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्यों बोले सर, यहां तो दो है इसलिए नहीं, 2 पद है इसलिए नहीं बोला। अगर 2 पद होता तो उसको द्विपदीय बहुपद बोलेंगे, लेकिन द्विघात बोलने का मतलब क्या हुआ, पूरे बहुपद का घात 2 है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर क्या है 2 है, ठीक है। ओके, अब देखो तो द्विघात बहुपद है तो इसका शून्य का मतलब यह होता है कि संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि pa बराबर 0, यानी x के जगह पे हम जो मान डालेंगे, मान लो 2 डाले या 1 डाले, अगर उसके डालने से पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वही क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद का शून्यक। आ रहा बच्चों समझ में? यानी x के जगह पे हम वो कौन सा संख्या डालें, कि किस संख्या को हम यहां पुट करें जिससे पूरे बहुपद का मान हमारा शून्य हो जाए, तो वही हमारा, मान लो कोई a संख्या है तो a क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद का शून्यक कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। तो अब यहां देखो, गेस करो, अगर 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, तो यहां डाल देखते हैं। तो अगर मान लो ये तो आसान था तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया रहेगा, मैंने बताया था शून्यक निकालने का तरीका भी कुछ देर पहले, कि यदि शून्यक निकालना हो तो जो बहुपद दिया हुआ है उसे हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को शून्य के बराबर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4। अब जब एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर प्लस माइनस 2। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, यानी प्लस 2 रखो या माइनस 2 रखो, तो देखो प्लस 2 रखने पर क्या होगा, P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? आ गया शून्य। अच्छा P माइनस 2 रख के देखते हैं, तो P माइनस 2 रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4।
अब देखो बच्चों -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 गुने -2, मैंने बताया था सेम चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह गुने में, तो ये क्या हो जाएगा +4 -4, तो क्या हो गया बच्चों ये 0। आ रहा समझ में। तो इस तरह से हमने निकाला शून्य, और शून्य का वैल्यू पुट करने के बाद हमने निकाल दिया कि 0 कैसे होता है। ओके, तो देखो यहीं पे एक प्रश्न दिया हुआ है, px बराबर x² + 7x + 12, x बराबर -3 के पर हमें निकालना है शून्य। अब देखो -3 अगर रखना है तो क्या करेंगे, p बराबर -3 ले लो, कोई दिक्कत। ओके, जब -3 रखेंगे x की जगह पे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3 का स्क्वायर प्लस 7x है, यहां पे 7x, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, तो यहां क्या करेंगे 7 × -3 + 12। आ रहा समझ में यहां पे बच्चों। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, -3 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा -3 का स्क्वायर, -3 गुने -3 9, तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 7 3 जा 21, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो क्या करेंगे हम यहां -21 और +12। अब देखो बच्चों प्लस इंटू प्लस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 12 और 9 क्या हो जाएगा 21, तो ये हो गया हमारा 21, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -21, तो 21 में से 21 गया 0, तो इस प्रकार हमारा इस बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा बहुपद का मान निकालना, बहुपद का शून्य क्या होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज हमने क्या देखा, बहुपद के बारे में देखा। बहुपद कल हमने पढ़ा था बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का वर्गीकरण किया था, एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय में, और फिर पढ़ा था घातों के आधार पे बहुपद, रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, और आज हमने बहुपद का मान, बहुपद का शून्यक के बारे में देखा, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता को स्थापित किया। तो उम्मीद करता हूं आज जो मैंने पढ़ाया आपको बहुपद के बारे में बच्चों आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, और आगे इस तरह हम बहुपद को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है बच्चों, और यदि कोई किसी कंसेप्ट में, किसी भी संप्रत्यय में अगर आपको कोई कठिनाइयां आती है तो आप बेहिचक कमेंट करें, मैं उसे बिल्कुल रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।